दोस्तों हम अक्सर न्यूज़ वगैरह में सुनते रहते हैं कि कभी किसी बिलियनर की नेटवर्थ बढ़ गई है, कभी किसी की कम हो गई, कभी कोई टॉप 10 नेटवर्थ इंडिविजुअल्स में आ गया तो कभी कोई टॉप 10 से बाहर हो गया। ये चीज़ें हमें अक्सर सुनने को मिलती है, डिस्कस भी की जाती हैं, लेकिन कभी भी पूरी तरह से समझ में नहीं आती हैं। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है सुनील, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नेटवर्थ क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और अगर आपको खुद का नेटवर्थ कैलकुलेट करना है तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं नेटवर्थ क्या है। नेटवर्थ एक फाइनेंशियल टर्म है जो एक पर्सन की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताता है। ये उस पर्सन के सभी असेट्स की वैल्यू माइनस लाइबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि अगर एक आदमी अपनी सभी असेट्स बेच दे और अपनी सभी डेट्स को भी पे कर दे, उसके बाद उसके पास जितना भी पैसा बचेगा वो उसकी नेटवर्थ होती है। अब नेटवर्थ से हमें क्या मतलब है, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। नेटवर्थ हमें हमारी ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ का एक पूरा पिक्चर देती है। ये आपके फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट या घर खरीदना, गाड़ी खरीदना एटसेट्रा के लिए आपके प्रोग्रेस के बारे में जानने का एक अच्छा तरीका है। इससे आप ये भी पता लगा सकते हैं कि आप कितना डेट यानी लोन ले सकते हैं और आपके इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क लेना सही है। साथ ही नेटवर्थ को लेंडर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अक्सर एक पर्सन की क्रेडिट वर्दिनेस डिटरमाइन करने के लिए भी यूज करते हैं। हाई नेटवर्थ से आपको लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स के अप्रूवल्स के लिए फेवरेबल टर्म्स और इंटरेस्ट रेट्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें अपनी नेटवर्थ को समझना जरूरी होता है। आसान भाषा में बात की जाए तो नेटवर्थ एक पर्सन के असेट्स और लाइबिलिटीज के बीच का फर्क ही होता है। असेट्स उस पर्सन की सारी संपत्ति को रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू होती है, जैसे उसका घर, गाड़ी, इन्वेस्टमेंट और कैश। वहीं लाइबिलिटीज उस पर्सन के सारे डेट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे मोर्गेजेस, कार लोन्स और क्रेडिट कार्ड डेट्स वगैरह वगैरह। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपको अपनी खुद की नेटवर्थ कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसका रेफरेंस लेकर आप अपनी भी नेटवर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज एक पर्सन है जिसका नाम है विनोद, जिसकी एज है 30 ईयर्स और सैलरी है 80,000 रुपीज पर मंथ। हम एक तरफ रख लेते हैं विनोद के एसेट्स और दूसरी तरफ उसके लाइबिलिटीज। एसेट्स में विनोद की सैलरी इंक्लूड नहीं होगी, अभी तक विनोद ने जो इन्वेस्टमेंट्स की होंगी और जो सेविंग्स की होंगी वो सभी इंक्लूड होंगी। सपोज विनोद के पास बैंक में है टोटल 2.5 लाख रुपीज, पीपीएफ में है 1 लाख रुपी, एनपीएस में है 4 लाख रुपीज। इसके अलावा विनोद ने 1 लाख रुपए की एफडी भी कराई हुई है और 3 लाख रुपीज की वैल्यू का गोल्ड भी खरीद रखा है। इसके अलावा विनोद ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी कर रखी हैं। विनोद ने स्टॉक्स परचेज कर रखे हैं जिनकी वैल्यू है 2 लाख रुपीज। सिमिलरली म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्ट किया हुआ है उसकी वैल्यू है 50,000 रुपीज। क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट किया हुआ है जिसकी वैल्यू है 20,000 रुपीज। इन सब के अलावा विनोद के पास जो प्रॉपर्टी है, जैसे घर, गाड़ी या फिर कोई ऐसी महंगी चीज जिसे बेचा जा सकता है, तो उसकी वैल्यू को भी काउंट किया जाएगा। विनोद अभी किराए के घर में रहता है, हर महीने रेंट पे करता है और उसके पास एक नई कार है जिसकी मार्केट वैल्यू है 8 लाख रुपीज। बाकी सभी चीजें जैसे फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की वैल्यू लगा लेते हैं 80,000 रुपीज। इसी तरीके से इन सब चीजों को जोड़ दिया जाए तो टोटल एसेट की वैल्यू हो जाएगी 23 लैक्स। आइए अब देखते हैं कि विनोद पे लाइबिलिटीज क्या है। विनोद ने कोई घर ही नहीं लिया तो उस पर कोई होम लोन नहीं है, साथ ही ना ही कोई पर्सनल लोन। इसके बाद विनोद के पास जो गाड़ी है वो उसने भी कुछ टाइम पहले ही ली है, जिसके लिए उसने 7.5 लाख रुपीज का लोन लिया था, तो ये उसके ऊपर लाइबिलिटी हो गई। अब गाड़ी उसके पास ही है तो वो ऑटोमेटिकली उसकी असेट में भी काउंट हो गई थी। इसके अलावा विनोद एक क्रेडिट कार्ड भी यूज करता है जिसे 50,000 की पेमेंट हो रखी है, तो वो भी उसे रीपे करने हैं। तो ये सब मिला के विनोद पे टोटल लाइबिलिटीज हुई 8 लाख रुपीज। नेटवर्थ निकालने के लिए हम विनोद के टोटल एसेट्स में से माइनस कर देंगे टोटल लाइबिलिटीज, जो होगा 23 - 8 = 15 लाख रुपीज। इसी तरीके से आप अपनी नेटवर्थ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थी नेटवर्थ के बारे में हमारी आज की वीडियो। हमने समझा कि नेटवर्थ क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए बेसिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।